29 फरवरी 2005 को बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का हेलीकॉप्टर आपात स्थिति में लैंडिंग गया के पडरिया गांव में हुई थी। वे चुनावी सभा को संबोधित करने झारखंड के टंडवा जा रहे थे। जंगल पहाड़ से घिरे बाराचट्टी थाना क्षेत्र का पडरिया गांव घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है। कहा जाता है कि जिस समय उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया उस समय पास में ही नक्सलियों का हथियारबंद दस्ता वहां टिका हुआ था। हेलीकॉप्टर उतरते ही आसपास के लोग कौतूहल बस वहां पहुंच गए। नायडू जब बाहर निकले तो स्थानीय एक व्यक्ति ने उनके कान में कहा कि जितना जल्दी वे यहां से निकल जाएं, क्योंकि कुछ दूर पर ही नक्सलियों का जमावड़ा है। इससे वे काफ़ी डर गए और भीड़ में ही बाइक के साथ मौजूद राजेंद्र साव के स्थानीय पुलिस स्टेशन तक पहुंचने का आग्रह किया। पहले तो राजेंद्र सकुचाया, परंतु और लोगों के कहने और मौक़ों की नज़ाकत समझते हुए वह तैयार हो गया। उस समय इस इलाके की सड़क काफ़ी जर्जर थी। नायडू साहब इतने डरे हुए थे कि रास्ते में अपनी पहचान छिपाने के लिए राजेंद्र से आग्रह किया था कि कोई पूछे तो वह उन्हें अपना सगा मामा बताए। राजेंद्र ने वेंकैया नायडू और उनके सहयोगी दोनों को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर बाराचट्टी पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया। राजेंद्र साहब बताते हैं कि उन्हें अपनी बाइक पर बिठाकर कुछ दूर ही गए थे कि उनके मोबाइल फ़ोन पर सूचना मिली कि माओवादियों ने हेलीकॉप्टर को फूंक दिया है। इससे वह काफ़ी डर गया और घर वापस नहीं लौटा। वेंकैया नायडू को वहां से निकलते ही हेलीकॉप्टर का पायलट पैदल ही बाराचट्टी की ओर जाने लगा, जिसे एक बाइक सवार ने मदद की और थाना तक पहुंचाया। पास में ही मौजूद माओवादी दास्ता को हेलीकॉप्टर लैंड होने की खबर मिली तो वे वहां पहुंच गए और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। वे इस बात से बौखला रहे थे कि नायडू उनके हाथ से निकल गए। जानकारी मिली कि राजेंद्र ने उन्हें वहां से निकाला है। इस बात से बौखलाए नक्सली राजेंद्र के घर पहुंच गए और उनके भाई सुरेंद्र का अपहरण कर लिया और उन्हें जंगल में ले जाकर बुरी तरह नक्सलियों ने पिटाई की थी। वे लोग उनके भाई राजेंद्र को खोज रहे थे, जो डर से अपने घर लौटे ही नहीं थे। वेंकैया नायडू जी के सहयोग से राजेंद्र साव और उनके छोटे भाई सुरेंद्र साव को छत्तीसगढ़ में नौकरी मिल गई थी, जहां वे कई वर्षों तक रहे। अभी वे अपने गांव में ही रह रहे हैं। राजेंद्र और उनके परिवार का जीवन एक छोटे से दुकान के बदौलत चल रही है। नक्सलियों का खौफ अभी भी इन पर बरकरार है। यही वजह है कि राजेंद्र इस बारे में खुलकर बात करने से कतराते हैं। बेटा रांची में पढ़ता है, जिसका श्रेय ये वेंकैया नायडू को ही देते हैं। पूरे परिवार को अभी भी उनसे उम्मीद टिकी हुई है। घटना उधर से हेलीकॉप्टर आ रहा था, यहाँ गिर गया। मोटरसाइकिल लेके गए, नया नया लिए थे, लेके उनका बाराचट्टी पहुँचाए, यहाँ लैंड किया था। जी जी जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मोटरसाइकिल से हम लोग बाराचट्टी यहाँ से लोग हेलीकॉप्टर जला दिया 7 मिनट पहले। किनके द्वारा जलाया गया? उग्रवादी लोग जला दिया। अच्छा, तो कितना देर पहले निकले थे आप? वही 5-7 मिनट पहले आएगा, 7 मिनट पहले। किनको लेके? वेंकैया जी और पुरलिया जी। तो और लोग यहाँ पर गाँव वाले नहीं ले गए, आप ही ले ना गए? जी हाँ, कोई नहीं लगे। डर से कोई नहीं ले गया था। मेरा ही मोटरसाइकिल था तो जबरदस्ती बोल बैठिए बैठिए। फिर रास्ता में हम लोग गए तो वही कहें कि हम वेंकैया जी हैं, कहना कि मामा जा रहे हैं। ठीक है सर, वही बात कहेंगे, वही बात मैंने ले गए बाराचट्टी तक। खुद को मामा बताए थे कि जी, मामा जी, कहना है जी, कि मामा को जी पहुँचाए। जी। उसके बाद कहाँ पहुँचाए थे आप? बाराचट्टी थाना तक। तो उस समय कुछ वादा किए थे वो? नहीं, वो घड़ी तो कुछ बोले नहीं थे। वो पूछ रहे थे रास्ता में कि पढ़ाई लिखाई किया है। हम बोले कि 8वां पास है सर। अच्छा, तो ठीक है। जब बाराचट्टी हम लोग गए, बाराचट्टी का सब जाते जाते पता चला कि जला। बाराचट्टी गए तैसे पता चल गया कि लोग हेलीकॉप्टर जला दिए। तब से कुछ मदद की वो करते रहे। हाँ। तो अब क्या चाहते हैं उनसे? हाँ, हम तो पढ़ा लिखा है ही नहीं सर। हमारा तो छत्तीसगढ़ भेजे, जी। 8वां हाइये थे तो छत्तीसगढ़ भेजे थे, हम नहीं किए वहाँ। तो बेटा के लिए फिर? हाँ, बेटा के लिए संजीवन में एडमिशन करा दिए हैं और डिग्री करा के बोल रहे हैं कि लाइए। तो चाहते हैं कि नौकरी हो जाए। जी। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? पढ़रिया में रह रहे हैं या पढ़े यहाँ तो बाल बच्चा सब रहवे करते हैं। हम भी रहते हैं, घंटा 2 घंटा आते हैं अपना, कभी कहीं चल जाते हैं, जगह रहते हैं इधर। उस घटना के बाद से कभी कुछ तंग वगैरह किया गया? तंग तो इतना कहना बेकार चीज़ है। तंग तो बराबर होता है, नहीं होता ऐसे बात है, लेकिन किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं और रह रहे हैं अपना। ठीक है, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद।